ये पहलगाम है जहाँ पर 26 लोग मारे गए थे, जो उनके रिलीजन को पूछकर कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। और उसके बाद जो एक मुस्लिम था उनमें से, उसने कहा था तुम इनको क्यों मार रहे हो, तो उसको भी मार दिया गया था। और एक नेपाली था। कुछ लोग MBBS करके और बम धमाके कर रहे हैं दिल्ली में, वो लोगों को मार रहे हैं, उनकी सोच के बारे में कैसे देखते हैं आप, क्या सोचते हैं? सर उनकी सोच बिकॉज वहाँ पे अलग तरीके से वो इंस्पायर हो रहे हैं किसी चीज़ से, और उधर वो गलत यूज़ कर रहे हैं अपने अच्छे रिसोर्स का, जो वो अच्छी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी बिकॉज 9th क्लास की प्रियांशी चौधरी कितने क्लियर तरीके से, ये भारत के बच्चे हैं और ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी बुद्धि गलत वे पे चल रही है और वो अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल आपके खाने से इफेक्ट होती है, जैसा खाओगे वैसा आपका मन और तन होगा। एंड बाय दैट शॉकिंग इंसिडेंट, बेटा हिंदी में बात करना चाहूँगा, हिंदी में बताओ पूरा प्रोजेक्ट। जहाँ आज देश में ही ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो MBBS करने के बाद में देश के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं, वहाँ 9th क्लास के बच्चे ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करके दिखा रहे हैं कि हम हवा शुद्ध करेंगे और उस हवा को सब यूज करेंगे। हमारे साथी हमारी पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, उससे ये बच्चे सचेत हो रहे हैं अभी से। आगे चल के हमें कोई भी, जैसे कार्बन को हम शुद्ध कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी सोसाइटी को भी शुद्ध करेंगे। जब तक हमारी सोसाइटी शुद्ध नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं आप लोग? हाँ जी सर। उनके साथ में ये प्रक्रिया लगातार होती है, जानते हैं? यस सर। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। बीते दिनों बाल दिवस के अवसर पर जेवर क्षेत्र के जाने माने विद्यालय रेडिसन द स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इसी अवसर पर अनेकों प्रोजेक्ट्स एवं मॉडल्स को लेकर स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल कुलभूषण शर्मा एवं विशिष्ट अतिथियों का स्कूल के प्रबंधक शिव कुमार शर्मा द्वारा स्वागत सम्मान करने के उपरांत स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सभी आगंतुकों ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के बारे में बारी बारी से प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली और स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन किया। जाने माने स्कूल रेडिसन पब्लिक स्कूल में बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं और जो वर्किंग मॉडल्स हैं उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है तमाम प्रोडक्ट्स को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर। बेटा क्या कुछ बनाया है आपने? सर हमने एक हीमोडायलिसिस प्रोसेस का वर्किंग मॉडल बनाया है, जिसमें जब हमारी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती तो अब जो वो काम करती है टॉक्सिन्स को निकालने का, वो इस मशीन के द्वारा किया जाता है। डायलिसिस का जो काम होता है, ब्लड को फिल्ट्रिकेशन करने का। तो आपने क्या कुछ नया बता रहा है? ये तो चल रहा है पहले से ही। यस सर। इसमें हमने वो ही चीज़ दिखाई हुई है कि आखिर मशीन वर्क कैसे करती है। यस सर। अवेयरनेस करना कि हाँ ऐसे वर्क होता है। इसमें हम सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसके अंदर से हम ब्लड लेते हैं आर्टरी के थ्रू। वहाँ से हम उसका साथ के साथ प्रेशर भी चेक करते जाते हैं कि आखिर प्रेशर, क्योंकि अगर बढ़ा या घटा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम उस प्रेशर को चेक करते हुए इसको एक मशीन के अंदर डालते हैं जिसका नाम होता है डायलाइजर। इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, आर्म्स होती हैं और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि जितने भी टॉक्सिन वगैरह हैं वो हमारे ब्लड से ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वो ब्लड जो जिसके अंदर कोई टॉक्सिन नहीं है वो वापस से यहाँ होके इस एयर डिटेक्टर के अंदर से, जिससे कि कोई बबल ना बने, फिर हम उस बबल को चेक करते हैं एयर डिटेक्टर क्लैम्प के थ्रू। अब जब हमें पता चल जाता है कि हाँ उसके अंदर कोई भी बबल नहीं है, देन हम उसे पेशेंट के अंदर वापस से वेन के थ्रू भेज देते हैं। ये पूरा वर्किंग मॉडल है हमारा। प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं आप लोग? हाँ जी सर। उनके साथ में ये प्रक्रिया लगातार होती है, जानते हैं? यस सर। तो बच्चे काफ़ी होशियार हैं। डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो किडनी के पेशेंट होते हैं, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज को रहती है, उनका ब्लड फिल्ट्रिकेशन होता है, साफ़ होता है और बाद में फिर से शरीर को सक्रिय रखता है। तो उसके बारे में बता रहे थे। आपका क्या प्रोजेक्ट है? सर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है रडार कम्युनिकेशन सिस्टम। ये किस तरह हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, किस तरह वो वर्क करती है, इजीली कनेक्ट हो जाए तो वो किस तरह हो जाती है, वो समझाना है। मुझे सिंपल शब्दों में बताइए क्या चीज़ है? सर ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी से भी इजीली बात कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोन है, ये ट्रांसमीटर है, ये एक सैटेलाइट है। किस तरीके से हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट। क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट का? रडार सिस्टम।
रडार सिस्टम। तो इसमें रडार सिस्टम दिखाया हुआ है कि रडार सिस्टम किस तरह से कम्युनिकेशन करता है एक जगह से दूसरा। ये शिप है, पानी का जहाज़ है, पानी के जहाज़ को भी कवर कर रहा है, हवाई जहाज़ को भी कवर कर रहा है, पहाड़ों को भी कवर कर रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप को भी और बिल्डिंग्स को तमाम को किस तरह से रडार कम्युनिकेशंस यहाँ पर कवर कर रहा है। और ये है कार्बन प्यूरिफिकेशन। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनसे मैंने अभी बात की थी क्योंकि इनका प्रोजेक्ट ही कुछ अलग हटके है। मैंने आपसे पहले शायद ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा किसी स्कूल में, क्योंकि चिमनी से निकलने वाला जो कार्बन युक्त धुआं है उसको साफ करके और शुद्ध हवा बनाने का ये प्रोजेक्ट है। हाँ, बताएं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। सर, हमने यहाँ पे बेसिकली एक फैक्ट्री को दिखाया है। जैसे मेनली फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, तो हम दिखा रहे हैं कि जो धुआं है अगर हम उसे सीधे फैक्ट्री में से निकाल के इन्वायरमेंट में ना भेज के पहले उसे चिमनी में भेजें और फिर थोड़े पाथवे से पास करके एक ऐसा एब्जॉर्बर या ऐसे फिल्टर्स लगाए जहाँ से वो प्योरीफाई हो सके और फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक प्योर एयर मिल जाएगी। इससे वो जब इन्वायरमेंट में रिलीज़ होगी तो हमारी हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा, एनिमल्स, प्लांट्स, हमारा इन्वायरमेंट ये सेफ रहेगा और हमारे पास और भी ज़्यादा प्योरीफाइड एयर होगी जो कि हमारे इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी और हमें हेल्दी रखने में भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि गंदी हवा को लेकर फिल्ट्रिकेशन करने के बाद में शुद्ध हवा बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ पढ़े लिखे MBBS किए हुए डॉक्टर्स बम धमाके कर रहे हैं। तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? शगुन शर्मा। शगुन शर्मा। शगुन, आप लोग ये प्रोजेक्ट बनाया है आपने गंदी हवा चिमनियों की शुद्ध की और शुद्ध वायु बनाई और ये वायु सब यूज़ करेंगे। एक और MBBS डॉक्टर सुनने में आ रहा है बम धमाकों में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए, क्या सोचती हैं आप? सर, ये एक मतलब बहुत ही ख़राब काम है। मतलब कि जिस देश में रह के पढ़ाई करके आप डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टरों का फ़र्ज़ होता है लोगों की जान बचाना, ना कि मतलब उन्हें चोट पहुंचाना। तो मतलब ये एक ही ख़राब सोच है कि आप उसी देश में रह के उसी देश के लोगों को परेशान कर रहे हो, मार रहे हो। हम ये नहीं सोचते कि मतलब वो यूज़ करेंगे उन्हें इससे फ़ायदा होगा। हमारा मानना ये है सब यूज़ करें, सब अच्छे। तो शगुन शर्मा है, इन्होंने अपनी राय दी। इसके अलावा ये तमाम बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इन्होंने कि गंदी हवा है और उस हवा को भी कार्बन निकाल के शुद्ध कर दिया जाएगा। तो आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये शायद समझने वाली चीज़ होगी क्योंकि यहाँ पर चिमनी बनाकर धुआं निकल रहा है। बताएं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। सर, यहाँ पे जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना चाहिए तो उन्हें हम भी यूज़ कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहें। जैसे कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसने अपना लिक्विड वेस्ट रिवर में डंप कर दिया है ओपनली, और गैस वेस्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ हो रहे हैं। और जो सॉलिड वेस्ट है वो लैंड पे कर रखा है, जैसे डंप यार्ड बन गया है और बहुत ज़्यादा लैंड पॉल्यूट भी हो रहा है और जिसकी वजह से दोनों ह्यूमंस बीइंग और एनिमल दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि इस कैट ने अभी यहाँ पॉल्यूटेड वाटर पिया था और इसकी डेथ हो गई है इसकी वजह से। और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए करना चाहिए जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रूफटॉप और सोलर पैनल का यूज़। मतलब आपने बहुत सारे तरीके बताए हैं एक ही प्रोजेक्ट में शुद्धिकरण को लेकर, मतलब जो पॉल्यूशन ना हो उसे बचाने के कई तरीके के आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं, है ना? ऐसा ही तो कुछ है। चलिए, बहुत अच्छा, इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा। आपका क्या प्रोजेक्ट है? सर, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होता है इसमें? सर, इसमें जो है वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि ये एक बॉटल में पानी स्टोर है और पाइप से जो है पानी निकल रहा है। तो ये जो टरबाइन है ये रोटेट करेगा जो कि मोटर को जनरेटर की तरह यूज़ करेगा और जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जिससे हमारी जो लाइट है वो ग्लो हो जाएगी। आपकी रहट चल नहीं पा रही सर, ये आपका फंक्शन थोड़ा सा फेल हो रहा है। आपकी रहट, पता पुराने ज़माने में इसे रहट बोला जाता था, है ना? कुएं से पानी निकाला जाता था बैलों के द्वारा, लेकिन आपका फंक्शन रुक रहा है, इसे स्टार्ट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट के लिए। हाँ गुड़िया, आपने क्या बनाया है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। क्या है बेरोजगारी का कारण और कैसे इससे निजात मिल सकती है?
आप बताएं। सर बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा तो यही है कि जिन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तो वही होता है कि जिनके पास डिग्री तो होती है लेकिन उनके पास कोई जॉब्स नहीं है, उनके पास कोई तरीका नहीं है कि जॉब फाइंड कर सकें वो। और सबसे ज़्यादा डिस्गाइज जो होता है इसका सेकंड टाइप जो होता है, इसमें सबसे मेन तो यही रहता है कि इसमें ज़्यादातर अगर 2 लोगों की ज़रूरत होती है तो इसमें 5 लोग काम कर रहे होते हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा लोग होते हैं वो हो सकता है फैक्ट्रीज़ या फिर इनमें जो IT सेक्टर्स वगैरह होते हैं इनमें काम कर सकते हैं। और सीजनल में ज़्यादातर ऐसा होता है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट में आइसक्रीम होती है। समर्स में हम लोग आइसक्रीम्स बहुत खाते हैं तो उस टाइम जो उसके वर्कर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो बहुत कोल्ड सीजन्स आ जाते हैं तो उसमें उन्हें बहुत लॉस होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनका जो वो होता है मैनेजमेंट सब ख़राब होना शुरू हो जाता है उनका, इस वजह से। तो इसके लिए हमें स्किल्स डेवलप करनी चाहिए डेली अपनी। सेल्स डेवलपमेंट चाहिए। क्या नाम है आपका? अनुष्का वर्मा। अनुष्का वर्मा, क्या बनाया है आपने? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने भी ह्यूमन डायलिसिस सिस्टम बनाया है, लेकिन हम ह्यूमन डायलिसिस सिस्टम पीछे देख चुके हैं। सर डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव, अच्छा अच्छा, ये पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र से संबंधित। पीछे डायलिसिस था, यहाँ पाचन तंत्र कैसे काम करता है? सर ये वो होता है जैसे हम खाना खाएंगे तो वो हमारी बॉडी से निकलेगा कैसे, कौन सी अंग उसमें बहुत ज़्यादा वो रोल प्ले करते हैं। पहले तो जो हम खाएंगे वो जाएगा कहाँ, निकलने के बाद तो बाद में करेंगे। हाँ वो जाएगा कहाँ, वो जैसे हमने खाना खाया तो वो हमारे मुंह में जाएगा सबसे पहले। अब मुंह में हमारे दांत होते हैं तो सबसे पहले वो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सिंपलर टाइप करेंगे और फिर हमारे मुंह में बहुत सलाइवा प्रेजेंट रहता है, उसमें एंजाइम्स मिक्स करेंगे और उसको थोड़ा सॉफ्ट पेस्ट बनाएंगे। इसके बाद ही जो खाने की नली होती है, फूड पाइप भी बोल सकते हैं, इसोफेगस, उससे वो उस खाने को हमारे स्टमच में डालता है। कौन सी क्लास में आप? 9th F1। 9th में, तो आपको तो पूरी जानकारी होगी पेट से कहाँ जाता है, कैसे जाता है, सब कुछ। मैं भी जानना चाहता हूँ, ये जानकारी होनी चाहिए, हर किसी को ये जानकारी होनी चाहिए दरअसल कि हम जो खाना मुंह में रख रहे हैं वो मुंह में से जा कहाँ रहा है। क्योंकि आज तक ये बच्चे हैं जो इस तरह की जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आपके मुंह में डाला हुआ खाना कैसे कैसे विसर्जन तक पहुंचता है। तो बहुत ही अच्छा इन लोगों का ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये आया मिशन चंद्रयान, ये कॉपीराइट क्रिएट करेगा, कृपया इसे बंद कर दें आप, ये बिल्कुल हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो थैंक यू। आपका जो प्रोजेक्ट है क्या बोल रहा है, दिखाएं थोड़ा सा पहले। सुनो, एक सेकंड। हाँ बताओ, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ थोड़ा सा। सर ये जो प्रोजेक्ट है हमने इस मोटिव से बनाया है कि हम आप लोगों को बता सकें कि ये आपका जो खाना है और आपके पाचन तंत्र है उसकी हेल्थ आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो, आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल आपके खाने से इफेक्ट होती है। जैसा खाओगे वैसा आपका मन और तन होगा, इसलिए हम आपको बताते हैं आपको कैसा खाना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल और अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन और तन। तो बच्चों ने यहाँ पर मिशन चंद्रयान क्रिएट किया है, इसमें इन्होंने दिखाया है, क्या है आपका बताएं थोड़ा सा। Sir, this shows Pragyan rover, and Pragyan means wisdom, and it shows power of engineer and patience. As Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 was unsuccessful, but we keep patience and we show the power of engineer that makes Chandrayaan 3 successful. And how it landed on 23 August 2023, and it shows that how it get landed, and it shows the soil temperature of their moon, and it was the first to land on south pole of moon in first time in whole country in history. It makes our India very proud, and it is achievement of our all, and it inspire kid. एक बात आपकी मैं काटना चाहूँगा, मुझे ये बताइए, आप लोग चंद्रयान की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं वहाँ से देख रहा हूँ कुछ लोग MBBS करके और बम धमाके कर रहे हैं दिल्ली में, वो लोगों को मार रहे हैं, उनकी सोच के बारे में कैसे देखते हैं आप, क्या सोचते हैं? सर उनकी सोच बिकॉज़ वहाँ पे अलग तरीके से वो इंस्पायर हो रहे हैं किसी चीज़ से, और उधर वो गलत यूज़ कर रहे हैं अपने अच्छे रिसोर्स का, जो वो अच्छी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो उन जो अच्छी चीज़ है उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रही, और इस चीज़ में अगर इतना जाने पे उनको अगर कोई बेनिफिट हो रहा है तो उन्हें लग रहा है कि शायद ये चीज़ अच्छी होगी। लेकिन अगर हम एज अ किड अगर हम ज़्यादा इवोल्यूशन दें और अपनी चीज़ों जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में ज़्यादा सोचें, उसके बारे में ज़्यादा बेनिफिट दिखाएं, तो शायद लोग उस चीज़ को छोड़ के अच्छी चीज़ों में आने की। क्या नाम है आपका? प्रियांशी चौधरी। कौन सी क्लास में आप? 9th F2। 9th क्लास की प्रियांशी चौधरी
कितने क्लियर तरीके से ये भारत के बच्चे हैं और ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी बुद्धि गलत वे पे चल रही है और वो अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। चलिए आगे बच्चों से बात करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जानते हैं आप, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कितना सुंदर ये मिशन रहा था। बेटा बताएं क्या है आपका प्रोजेक्ट। Good morning, sir. This attack was happened on 22 April 2025. Many of the peoples were killed in this attack, and by that shocking incident. बेटा हिंदी में बात करना चाहूँगा, हिंदी में बताओ पूरा प्रोजेक्ट। Okay, sir. Sir, this is Vesaran Valley in Pahalgam, and in this valley 27. बेटा हिंदी मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में भी और दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में भी। कोई बता सकता है आप में से हिंदी में से? आप इधर आ जाएं। हाँ बेटा हिंदी में एक्सप्लेन करो। ये पहलगाम है जहाँ पर 26 लोग मारे गए थे जो उनके रिलीजन को पूछकर कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और उसके बाद जो एक मुस्लिम था उनमें से, उसने कहा था तुम इनको क्यों मार रहे हो, तो उसको भी मार दिया गया था, और एक नेपाली था। और फिर उसके बाद और लेडीज़ को छोड़ दिया गया था कि तुम बताना कि हमने आगे किसको मारा है। और ये जो है उसकी है वो वाइफ है, ये लोग 14 डेज हुए थे इनकी रिलेशनशिप को, फिर उसको मार दिया गया था। फिर उसके बाद हमने अटैक करा था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, और 3 दिन स्ट्राइक चली थी उसकी पाकिस्तान के ऊपर। वो यहाँ पर है। तो ये 9th क्लास के बच्चे हैं जो बता रहे हैं प्रोजेक्ट के जरिए से कि कितना ज़रूरी है अपने आप को अलर्ट रखना। मैंने कुछ और बच्चों से भी बात की थी, उन्होंने अपना विज़न बताया था। यहाँ पर मेरे साथ कुछ पुलिस अधिकारी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल साहब, मालिक साहब, डायरेक्टर साहब, शिव कुमार जी हमारे साथ हैं। सर बहुत ही शानदार प्रोग्राम, बहुत ही शानदार प्रिपरेशन बच्चों द्वारा कराई गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब स्वयं अपने जीवन को भी इसी में ढालेंगे। जिस समय मेरे 9th के बच्चे अपने देश के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, मेरा विजन सफल हो जाएगा। मैंने अभी देखा कि वहाँ पर एक बच्चे ने प्रोजेक्ट तैयार किया था और वो लोग कार्बन युक्त एयर को शुद्ध करने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे थे। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट मुझे लगा। जहाँ आज देश में ही ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो MBBS करने के बाद में देश के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं, वहाँ 9th क्लास के बच्चे ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करके दिखा रहे हैं कि हम हवा शुद्ध करेंगे और उस हवा को सब यूज करेंगे। असल में सर बात यह है सर कि जो आज देश में हो रहा है, हमारे साथी हमारी पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, उससे ये बच्चे सचेत हो रहे हैं अभी से। आगे चल के हमें कोई भी, जैसे कार्बन को हम शुद्ध कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी सोसाइटी को भी शुद्ध करेंगे। जब तक हमारी सोसाइटी शुद्ध नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। उसके साथ ये अपने विजन को लेके साथ साथ इसका भी काम कर रहे हैं। मैं इनका सभी का आप लोगों की तरफ से इन सभी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस बारे में सोचा है। पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से प्रिंसिपल कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ बनाया बच्चों ने, अभी निरीक्षण किया, कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर प्रोग्राम। भाई चंचल शर्मा जी जेवर प्रेस से उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। आज का जो ये बाल दिवस के शुभ अवसर पर बड़े भाई श्री SK शर्मा जी के नेतृत्व में जो ये बच्चों के प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंटेशन यहाँ किया जा रहा है, वाकई काबिल तारीफ़ है। यहाँ की शिक्षक शिक्षिकाओं ने इतनी मेहनत के साथ छोटे छोटे बच्चे जो 2री-3री क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने भी इतने सुंदर प्रोजेक्ट्स यहाँ तैयार किए हैं कि जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो प्रिंसिपल साहब हैं, गेस्ट हैं और बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किए हैं। इसके अलावा ये बच्चों ने भी तमाम यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं इसी प्रकार के। तो इन बच्चों के लिए आज बाल दिवस के अवसर पर हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका दिन शुभ हो, इनकी लाइफ सुधरे और ये इसी तरह से भविष्य में समाज के लिए, अपने देश के लिए नाम रोशन करते रहें। देवेश शर्मा के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। जोर से बोलो, घी।